आज का रिव्यू दोस्तों फिर से वैसा रिव्यू होने वाला है जहां पर ऐसा लगा कि शमिता शेट्टी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे उनको क्लियर किया जा रहा है। शमिता के रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से धोया जा रहा है, प्लस जय और करण के बीच में दुश्मनी का आगाज़ डाला जा रहा है, वो बीज डाला जा रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स जय ने करण ने दोनों ने आपस में ये बात बोली है कि मुझे जो है अब कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में इन्होंने कहा है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभानी है। प्रतीक सहजपाल एक अलग तरीके की हवा के साथ आगे बढ़ चुका है। उमर रियाज सबको पीछे छोड़ते हुए एक अलग तरीके से शाइन कर रहा है। तेजस्वी, क्यों घर वाले इंडोर और आउटडोर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? इस वीडियो में बहुत सारी बातों का खुलासा है, बहुत सारी बातें हैं, रियल पॉइंट है। आपने मुझे इतने सारे रिव्यूज़ में परफेक्ट तरीके से सुना है, एंड तक सपोर्ट किया है, इसे भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। कोई शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या किसी तरीके की भी आपको अप्रिसिएशन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। रिव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ऑडियंस विद उमर रियाज बहुत ही कम समय में ये 1 मिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, उमर रियाज को बम्पर सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, और ऑडियंस कह रही है कि हम तो भाई उमर के साथ हैं, चाहे बिग बॉस वाले सपोर्ट करें या ना करें। और अगर उमर रियाज शो से निकाले जाते हैं किसी भी अननोन रीज़न के तहत, तो हम लोग शो देखना बंद कर देंगे। अब बिग बॉस जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं है इस सीज़न का, तो किस तरीके से उनकी TRP हैंडल कर पाएंगे देखना मज़ेदार रहेगा। हो सकता है कि करण और जय जब दुश्मन बन जाए उस दौरान ये बात सामने आए और उस दौरान उमर को निकाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज के मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे तब शुरू होते हैं जब विशाल और शमिता की बात रखी जाती है। राकेश और नेहा के क्वेश्चंस आए जाते हैं। अरे उन लोगों से क्वेश्चन क्या ही पूछना, वो तो शमिता के फेवर में ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो तो उन्हीं लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जो कि शमिता के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या शमिता का गेम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बट ऑब्वियस है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं दूसरों लोगों के इंटरेस्ट में हो? प्रतीक से पूछा गया, उसको डिग्रेड करने वाला क्वेश्चन पूछा गया। तेजरन का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि साफ और साफ तेजरन पर सबसे बड़ा सवाल कि ये फेक नहीं है ये पूछा गया, जो कि खुद सलमान साहब ने बोल दिया, राइट। और प्लस सलमान साहब ने आज ये भी बोल दिया कि ये जो स्क्रिप्टेड है, लव एंगल है, ये लोग हम लोग नहीं बनाते हैं स्क्रिप्ट, ये लोग क्रिएटिव्स नहीं बनाते, ये लोग आप लोग बनाते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, हम सिर्फ टास्क की बातें करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, दैट्स इट। ओह, इन सब के बीच में, कनेक्शंस के बीच में तो कल मायशा गई थी, आज ईशान निकल गया। आई एम 101% श्योर आज सलमान खान साहब ने शो की शुरुआत में ये बात बोल दी थी कि ईशान भैया तुम जो कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे थे, या तो तुम्हारे उसमें फ़न होता जैसे सिडनास का था फ़न, राइट। लव एंगल में जो फ़न था वैसा अगर तुम करते तो कुछ बात होती, तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो वो निकलेगी तो सही। और इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मतलब कि जनता नहीं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि कंटेंडर्स हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहते। ना वो झगड़ा करते थे, ना वो प्यार ढंग से करते थे, सिर्फ और सिर्फ कोने में रहते थे। तो ये बात कहीं ना कहीं मेकर्स को खटकी है, क्योंकि बॉटम 2 में हमें पता है कि सिम्बा और मायशा थे। मायशा निकल गई, सिम्बा रह गया, और उसकी जगह ईशान को निकाल दिया क्योंकि इनको निकालना था। और प्लस वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो है उनको आना है, इस वजह से जो है ईशान को भी निकाला गया है। और ईशान का वैसे भी नो यूज़ था, उसका जो बाइसेक्सुअल होने का मुद्दा था वहीं थोड़ा उछला था, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया, आज प्रतीक सहजपाल को तारीफ़ें मिलती हैं, एग्जैक्टली मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बंदा जो है वो मुँह पर है, एग्रेशन है उसका, चीज़ें हैं। नेहा ने बोल दिया था कल, तो चीप तक बोल दिया था उसको, लेकिन आज एकता मैम ने जो सपोर्ट किया है, इट्स कमेंडेबल। एकता मैम कहती हैं, प्लस अपनी अनीता हज़नदानी जी कहती हैं, हर लोग तारीफ़ करके गए प्रतीक सहजपाल की, विच इज़ वेरी गुड। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बता दूं मेन इंपॉर्टेंट बात, तो प्रतीक अपना गेम बहुत अच्छा खेल रहा है। उसने देखो, करण कुंद्रा की अगर बात करें तो वो उसका मेंटर है, वो उसको सीधा वार नहीं कर सकता प्रतीक को, राइट। प्रतीक उसको जो है ऐसे वार करेगा जो कि कहीं ना कहीं करण को भी बुरा ना लगे
और प्रतीक की भी दाल गल जाए। और आज के दिन वो ज़ीरो हीरो वाले टास्क में हमने देखा। प्लस आगे आने वाले दिनों में ना दोस्तों, जय भानुशाली और प्रतीक साथ मिलकर खेलेंगे, जहाँ पर वो आपस में एक ऐसा अलायंस बनाएंगे कि वो करण को लेट डाउन कर सकते हैं। करण कुंद्रा आज ऑलरेडी लेट डाउन हुए हैं और मैं कहना चाहूँगा जय आगे बढ़ रहा है। जय के मुद्दे जो है काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन उमर रियाज ने, अगर आज आपने देखा होगा, एक बात बोली थी कि इनके प्रिंसिपल, इनकी मोरालिटी वक्त वक्त पर बदलती रहती है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। उनकी मोरालिटी बदलती रहती है, उनकी चीज़ें बदलती रहती है, जो कि हमने देखा है साफ। मैं जय भानुशाली को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ का टैग कह रहा हूँ, क्योंकि वो लिटरली कन्फ्यूज हैं। उन्हें कब गुस्सा दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, नहीं पता चला। इनफैक्ट उनके खास दोस्त सुरभि चंदना और अनीता हसनदानी जो वहाँ पर आए थे, वो तक ये बात कह रहे थे कि भाई जय भैया आप क्या कर रहे हो, कैसा गेम खेल रहे हो, आप लिटरली कन्फ्यूज नज़र आ रहे हो। हंसना मजाक करना सही है, ठीक है, रोना धोना सही है, लेकिन एक गेम खेलना, एक ऐसा गेम खेलना जो कि एक अलग लेवल का गेम हो, जय तुम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स जय भैया नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदें हैं उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीज़न 12 के करणवीर रह जाएं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, क्योंकि करण भैया भी नहीं कर पाए थे, एंड तक नहीं कर पाए थे। उनकी दुश्मनी हर दिन बनती थी श्रीसंत से, लेकिन अगले दिन सॉर्ट आउट हो जाता था। दिल के बुरे नहीं है, मैं दिल के बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे हैं वो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तेजस्वी प्रकाश को शमिता शेट्टी और प्लस जो घर वाले जिस तरीके से टारगेट करते हैं, राइट, हमने देखा है। तेजस्वी प्रकाश को आज एकदम से कम फुटेज मिला, और इतना कहना चाहूँगा कि ना के बराबर मिला। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने बदतमीज़ी में, जैसे उन्होंने उमर को दे रहे थे, लेकिन वो प्रतीक बीच में आ गया और प्रतीक ने बोल दिया कि जो सच बोलता है, साफ बोलता है, उसको अगर बदतमीज़ कहते हो तो हाँ, मैं सबके लिए बदतमीज़ बनने के लिए तैयार हूँ। दिस इज़ द गेम, दिस इज़ द गेम। हमको है ना करण का ऐसा गेम चाहिए जो खुला हो, हमको तेजस्वी का ऐसा गेम चाहिए, उमर का ऐसा गेम चाहिए, जय का ऐसा गेम चाहिए। स्वीट अब हो गया यार, 6 हफ्ते हो गए, अभी बोर हो गए हम लोग यार, पक चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कुछ मज़ेदार हो यार, मसालेदार हो। अब दोस्तों, विशाल कोटियान, मतलब क्या अपने बारे में, खेल के बारे में सोचना, थोड़ा सा मास्टरमाइंड बनना क्या गलत है? आज तक विकास गुप्ता के ऊपर ये टैग लगता आया था मास्टरमाइंड। उनके गेम को सराहा जाता था जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, हर कोई। इनफैक्ट सलमान साहब आते थे, उनको एक्सपोज तो नहीं करके जाते थे, लेकिन विशाल को तो लिटरली एक्सपोज कर दिया। और ये घर वाले जितने मेहमान आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि विशाल तुम क्या कर रहे हो, पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब जो है तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स कैसे कर पाए बेचारा, क्योंकि जब आपने उसके सारे पत्ते ही खोल दिए, बंदे के पास पत्ते ही नहीं बचे, तो आप करे तो करे क्या? क्यों? क्योंकि आपको शमिता शेट्टी को सेव करना है। शमिता शेट्टी वाला जो मामला हुआ था, अच्छा हुआ सलमान साहब ने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था इस पर क्लैरिटी मिले। विशाल कोटियान ने आज तक शमिता शेट्टी को कुछ बुरा नहीं कहा है। स्टार्टिंग में वो बोला है उसको मैं संभाल लूँगा, ये वाली जो बात बोली है, ये क्या गलत बोली थी। और उस वक्त भी मैंने इस पर दोस्तों आवाज़ उठाई थी, अगर आपको याद होगा तो पुराने रिव्यूज़ मेरे चेक कीजिएगा। मैंने हमेशा विशाल के लिए ही कहा है, अपने बारे में सोचना, इस घर में और रिश्ते बना के चलना। कौन सा उसने रिश्तों में धोखा दे दिया, बताना ज़रा? कौन सा उसने किसी के पीठ पीछे खंजर घोपा है, बताना ज़रा? नहीं घोपा, राइट? तो ये बात समझनी चाहिए, और मेकर्स को विशाल का गेम एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी कहना चाहता हूँ ये, उसकी वजह से वो बंदा लेट डाउन हो गया है, वरना आज वो नंबर 1 पे होता, नंबर 3 पे है, नंबर 1 पे होता। लेकिन अब विशाल बढ़ेगा आगे, जैसे पंगा हो गया है, आज के दिन हो गया, कल जो हमें टेलीकास्ट होकर दिखाएंगे वो जैसे पंगा होकर दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें समझनी चाहिए, विशाल का गेम नहीं एक्सपोज होना चाहिए था। उमर की बात करते हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी 1 मिलियन सोशल मीडिया पे कंप्लीट कर लिए हैं उनके फैंस ने। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भैया बंदे ने अब अपने दुश्मन चुनने शुरू कर दिए हैं। उसने जय को सीधा बोल दिया है कि जय को समझ में नहीं आ रहा है, जय कुछ भी कर रहा है, राइट? उनके स्टैंड कुछ भी होते हैं, मोरालिटी कुछ भी होती है, और ऑफ कोर्स जय की ऐसी दिखाई दे रही है, जो कि बाहर समझ में आ रही है। प्लस अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत अच्छी बात ये सुरभि चंदना ने बोली कि आजकल जय इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रतीक है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी थी जब प्रतीक को उसने सपोर्ट किया था नारियल वाले टास्क में, कि क्यों कर रहा है वो, क्योंकि जय को समझ में आ गया कि प्रतीक को अगर आप अलायंस बना के चलोगे तो प्रतीक कल को निशांत की तरह दोस्ती निभाएगा। प्रतीक को आप एरोगेंस वे में चलोगे तो आपका वो दुश्मन बना रहेगा टिल दी एंड। यू गेटिंग इट? उमर रियाज यहाँ पर सेम यही बात को एक्सपोज करते हुए नजर आया दोस्तों, राइट? उमर रियाज ने करण कुंद्रा को भी बोल दिया कि ये बंदा जो है सबको टीम बना के चलाता है, राइट? और इसको बुरा लगता है अगर कोई इसकी बात ना सुने।
बट उसने हंसी मजाक में बोल दिया और करण ने भी हंसी। देखो कल को करण को धोखा और उमर को धोखा दोनों को ही मिलने वाला है, दोनों की ही दोस्ती जो है स्टेक पर है अभी, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है और वो होगी ही होगी। और अगर ऐसा होगी, देखो अगर कुछ मेकर्स ने ऐसी सिचुएशन बना दी जहाँ पे करण को आगे तक ले, देखो आज भी एकता जी ने हैम्पर देकर उसको मोराल बूस्टअप कराया, उनकी फ्रेंड्स आई, कल भी जो है करण को बूस्टअप हुआ था दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब करण का गेम पलटेगा, और जब पलटेगा तो करण के अगेंस्ट कौन कौन होंगे? प्रतीक होगा, निशांत होगा, अपना ये जय भानुशाली होगा और उमर होगा, और उसके बाद तेजा के साथ मिलके वो शो जीत सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ऐसा एक सिचुएशंस बनाई जा सकती है। तो ओवर एंड ऑल दोस्तों आज का वीकेंड का वार भी ठीक था, पोल खुली हैं, चीज़ें क्लियर हुई हैं, शमिता जी की चीज़ें क्लियर हुई हैं। शमिता ने बोला है मे बी आई वॉज रॉन्ग, एकदम एटीट्यूड में बोला है क्योंकि शमिता शेट्टी का ससुराल है ये, राइट। बॉयफ्रेंड आ गया, खास दोस्त आ गए, भाई आ गया, और क्या चाहिए आपको? घर वालों का राशन पानी बंद करा दिया आपने, और क्या चाहिए आपको? यस, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं इस बारे में क्या है कहना। बने रहें चैनल के साथ, चलता हूँ।